नमस्कार साथियों। तो आज है 8 जून 2025। कल 9 जून मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना और खास करके इस वीडियो की आखिरी 4-5 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरह मूव कर सकते हैं, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। लास्ट डे बाजार क्लोजिंग के ऊपर बेस करके कल यानी सोमवार बाजार किस तरफ जा सकता है। दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए लास्ट डे मतलब शुक्रवार को निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 25,000 के जस्ट बॉर्डर लाइन पे, बट ऊपर। सो सबसे क्रिटिकल पॉइंट इसी लेवल को मेंशन किया, 25,000 के ऊपर सस्टेन करना। इनकेस अगर होल्ड कर गया तो फर्दर ऊपर मूवमेंट हो सकता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस इन्होंने मेंशन किया 25,150, जो कि आखिरी बार इसी लेवल पे हर्डल फेस किया तो उसके बाद काफी गिरावट भी हुआ था। बट इनकेस अगर इस हर्डल को या रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लिया सक्सेसफुली तो ऊपर की तरफ लगभग 25,350 तक मूवमेंट दे सकता है। और नीचे की तरफ सपोर्ट्स की बात करें लगभग 24,850 को मेंशन किया इमीडिएटली। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि कल सोमवार बाजार किस तरफ जाएगा? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, सरप्राइज आरबीआई मूव ऑफ कोर्स लास्ट डे देखने को मिला था, 50 बीपीएस के आसपास रेट कट, वेरी वेरी सरप्राइजिंग। ईजिंग वीक्स मेक निफ्टी बुल कॉन्फिडेंट, सस्टेनिंग अबव 25,000 क्रूशियल फॉर अप मूव। ये बात भी एकदम सही है कि इसके ऊपर जितना जल्द सस्टेन कर पाएगा, होल्ड कर पाएगा, तो फर्दर अप मूव के लिए एक प्रिपरेशन हो जाएगा। बैंक निफ्टी एक न्यू हाई जो कि लास्ट डे हमें देखने को मिला था, बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई को टच भी किया था। सो इस टॉपिक को तो इस वीडियो के आखिरी 4-5 मिनट में हम अच्छे से कवर करेंगे, बट उसके पहले बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट है, इकोनॉमिकल डेटा आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सो पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाइए। जैसे कि लास्ट डे मतलब शुक्रवार को भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ था, विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा। बट इस बार थोड़ा सा डिप हमें देखने को मिला, थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। आपके फॉरेक्स रिजर्व में टोटल 1.2 बिलियन डॉलर के आसपास, और भारत के पास जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व आज है 691.5 बिलियन डॉलर के आसपास। ओके, बाय द वे नेक्स्ट वीक पे भी बहुत सारे क्रूशियल डेटा आउट होगा, जैसे कि भारत की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फिर से एक और बार मई महीने की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा। कब? 12 जून को, याद रखना 12 जून मतलब बृहस्पतिवार को। सो बैक टू बैक 3 महीना तो बहुत ही बढ़िया भी था। मतलब आरबीआई की जो प्रीवियस टॉलरेंस लेवल था 4% के नीचे, वो तो एकदम सक्सेसफुल रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो, चाहे फेब का डेटा मार्च में आउट हुआ 3.61% था, मार्च का डेटा जो अप्रैल में आउट हुआ था 3.34% था, और अप्रैल का डेटा जो मई में आउट हुआ था 3.16%, जो कि लास्ट 5 साल की बेस्ट था, है ना। सो इस बार देखिए फोरकास्ट तो अभी तक आउट नहीं हुआ, मे बी 2-3 दिन पहले आउट हो जाएगा। सो डोंट वरी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो 12 तारीख, और उसके अलावा अच्छा आज इसका भी डेट अनाउंसमेंट हुआ है, होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा, जो कि लास्ट मंथ पे भी काफी बढ़िया था और इस बार भी अच्छा होने का उम्मीद है। तो ये डेटा आउट होगा आपका 16 जून, अभी काफी देरी है। 16 जून मतलब आपके नेक्स्ट, मतलब ये जो कल सोमवार उसके बाद का जो सोमवार। ओके, सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट वीक में देखिए यूएस का भी सीपीआई डेटा आउट होगा। भारत की जैसे 12 तारीख को आउट होगा, यूएस का वैसे 11 तारीख आउट होगा, मतलब बुधवार को। इसका अपडेट मैं आपको दे दूंगा। बट इस बार जो है ना, यूएस की सीपीआई रेट थोड़ा बढ़ सकता है। जैसे कि प्रीवियस डेटा हमने देखा था काफी बढ़िया था, जैसे कि फोरकास्ट आया था 2.4%, प्रीवियस डेटा था 2.4%, बट एक्चुअल डेटा आउट हुआ था 2.3%, मतलब बेटर था, ठीक है। बट इस बार जो फोरकास्ट किया गया है फेडरल रिजर्व द्वारा 2.5%, तो मतलब प्रीवियस मंथ से लगभग 0.2% इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है। सो उस हिसाब से आपको कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में रिस्पांस देखने को मिलेगा। तो 11 तारीख यूएस की सीपीआई डेटा आउट होगा, याद रखना। 12 तारीख इंडिया भारत की सीपीआई डेटा आउट होगा। सो दोस्तों, इसी चैनल पे मैं आपको अपडेट दे दूंगा, स्टे कनेक्टेड विद चैनल। अच्छा, नेक्स्ट चलिए बात करेंगे और भी बहुत सारे कुछ वाइटल की फैक्टर से, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट अ मिनट। देखिए,
सबसे पहले अच्छा सीपीआई इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं अपडेट, यूएस का भी इन्फ्लेशन मैं आपको दे चुका हूं। अच्छा ग्लोबल बहुत सारे और भी ग्लोबल इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, जैसे कि ना केवल भारत और यूएस, चाइना का भी सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा। इसके साथ साथ चाइना की पीपीआई डेटा आउट होगा, व्हीकल सेल्स डेटा आउट होगा मई महीने की, किसकी, चाइना की। अच्छा जापान की आउट होगा आपकी, जापान की जनवरी से लेकर मार्च क्वार्टर, मतलब जो मार्च क्वार्टर की जीडीपी डेटा अलॉन्ग विथ पीपीआई डेटा, ठीक है। सो नॉर्मल जो आपकी रियल जीडीपी डेटा वो भी आउट होगा, और उसके साथ साथ जो पीपीआई जीडीपी वो भी आउट होगा। अच्छा इसके अलावा ये सबसे वाइटल है, भारत और यूएस की जो ट्रेड एग्रीमेंट, आपको याद होगा 5 जून को मतलब लास्ट वीक पे यूएस की एक टीम आया है, गवर्नमेंट ऑफिशियल टीम आया है भारत में, बातचीत चल रहा है दोनों ही देश की डेलीगेशन के साथ। सो कहीं ना कहीं देखा जाए इस डील की जो आउटकम है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वाइटल रहेगा। बाय द वे एफआईएस की आउटफ्लो और इनफ्लो की बात करें, देखिए लास्ट डे हो सकता है कि एफआईएस की एक अच्छा इनफ्लो हुआ मतलब फ्राइडे को, बट ओवरऑल बात करें लास्ट वीक थोड़ा सा वीक था। लास्ट वीक में ओवरऑल बात करें मतलब ये जो बीते हुए हफ्तों में एफआईएस ने टोटल 3,566 करोड़ सेल किया है। बट हाँ दूसरी तरफ ये बात भी सही है कि डीआईएस ने बाई भी किया। ओके सो डीआईएस की एक बहुत अच्छा इन्फ्लो देखने को मिला। अच्छा बहुत सारे आईपीओ जो है बाजार में लिस्ट होगा, कुछ आईपीओ बाजार में ओपन भी होगा, यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। सो ये कुछ क्रूशियल की फैक्टर बाजार को ट्रिगर कर सकता है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए कोविड के लेके, इसके पहले भी आपको मैं कहा था कि कोविड को लेके अभी उतना ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ अपडेट आप लेते रहिए और दिमाग में सेव करके रखिए कि भारत में कोविड का केस जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। कल यानी सैटरडे की अपडेट की अकॉर्डिंग लगभग 5,300 के आसपास केस था, और आज आप देख सकते हो ऑलमोस्ट एक दिन पे 800 के आसपास बढ़ के 6,000 प्लस एक्टिव केस बढ़ चुका है, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत सारे स्टेट्स को दोस्तों यहाँ पे आई थिंक कि थोड़ा सा आप अलर्ट होना चाहिए, जहाँ पे सबसे ज्यादा कोविड की केस हमें देखने को मिले, जैसे कि केरला हो गया सबसे वर्स्ट इफेक्टेड स्टेट अभी तक की। उसके हिसाब से मतलब उसके बाद अगर हम बात करें गुजरात में भी देखने को मिला, वेस्ट बंगाल से भी देखने को मिला, इवन दिल्ली पे भी देखने को मिला है कोविड की केस रिसेंटली, ठीक है। और लास्ट 24 घंटों में कोविड की टोटल एक्टिव केस बढ़ के हो चुका है 6,133। ओके तो ये मैं कहूंगा बहुत ज्यादा टेंशन करने की बात नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा अपडेट लेते रहना, ओके टाइम टू टाइम। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और बढ़िया रिपोर्ट आज वर्ल्ड बैंक की तरफ से पब्लिश किया है। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है, एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट ड्रॉप टू 5.3% फ्रॉम 27.1% इन इंडिया। भारत में दोस्तों 2011-12 मतलब 2012 जो फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल पॉवर्टी रेट था वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे था। कितना था मालूम है? 27.1%। ये देखिए 2011-12 जो फाइनेंशियल ईयर पे 27.1% था, और अभी की जो लेटेस्ट अपडेट आपके 2022-23 में 5.3%। सो एक ह्यूज डाउनफॉल हमें देखने को मिला पॉवर्टी के अंदर। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए बहुत सारे लोग इसके साथ एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे, वो तो चलता रहता है, लोगों की अलग अलग ओपिनियन होता है। बट ये देखिए कोई भारत सरकार द्वारा भेजा डेटा नहीं है, ये दोस्तों वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो सीरियसली ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा कल मैं कहूँगा एक शेयर है जिसको वो नजर रखिए, सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी की जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर ने अपना लगभग 2.9% स्टेक सेल करेगा भाया ब्लॉक डील, और फिलहाल उसका प्राइस भी यहाँ पे डिसाइड कर चुका है, डिसाइड देखिए 60.75 के आसपास, जो टोटल यहाँ पे डिस्काउंट वैल्यूएशन में 2.9%, ठीक है। और ओवरऑल बात करें लगभग 20 करोड़ से ज्यादा शेयर ऑफलोड करेंगे, ठीक है, जिसकी कुल कीमत लगभग 1,295 करोड़। सो कल कहीं ना कहीं शुरुआत थोड़ा सा वीक हो सकता है, सुजलॉन की शेयर को वो नजर रखना, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके नेवी की तरफ से। देखिए नेवी टू कमीशन अप टू 10 वॉरशिप बाय दिसंबर। इंडियन नेवी जो है, अब देखिए जो बढ़ता हुआ चैलेंज, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, बढ़ता हुआ चैलेंज, डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है। सो लगातार सेक्टर में ग्रोथ हमें देखने को मिला। तो अभी नेवी ने इमीडिएट मतलब कुछ दिन के अंदर कहा है कि देखिए टोटल 10 ऐसे वॉरशिप चाहिए इसी साल के अंदर। सो कल मैं कहूँगा जितने भी मेरीन जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, जीआरईसी, मझगांव, कोचिन, इसको वो नज़र जरूर रखना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके आपकी भारत और यूएस की जो ट्रेड, आपको याद होगा 5 जून को यूएस की जो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल टीम आया है भारत में। देखिए
सुनने को आ रहा है अभी तक ये बातचीत खत्म नहीं हुआ। सो उनका जो यहाँ पे रहने का टाइम पीरियड उसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया है, बढ़ाया है, ठीक है। सो बहुत सारा यहाँ पे अपडेट्स आपको आगे सुनने को मिल सकता है। फिलहाल देखिए कुछ भी डिस्क्लोज नहीं हुआ कि क्या नेगोशिएट हुआ है, उसका आउटकम, बट आई थिंक कि जो होगा सब कुछ अच्छे के लिए होगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और वाइटल अपडेट है जो बीच में सुनने को आ रहा था कि चाइना ने रेयर अर्थ जो मटेरियल्स है उसका जो एक्सपोर्ट कर्ब किया है, काफ़ी टाइटनेन किया है। सो अभी देखिए ये आज का एकदम लेटेस्ट अपडेट है। देखिए बहुत जल्द यूएस और चाइना यहाँ पे बातचीत करेंगे यूके के अंदर सोमवार कल ही, ठीक है। तो सुनने को आ रहा है कि चाइना ने फिर से अप्रूवल दिया है कि एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ जो मटेरियल्स है यूएस के साथ बातचीत करने से पहले। अच्छा जब यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स की बात हो ही रहा है तो ऑब्वियसली आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो चर्चे की विषय बना डोनाल्ड ट्रम्प और इलन मस्क, जहाँ पे एक तरफ हमने देखा चुनाव के पहले डोनाल्ड ट्रम्प को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था और आज यही उसके अपोजिट मतलब एकदम बोल सकते हो कि खिलाफ आ चुका है ना। तो बहुत सारे देखिए घटना हुआ बीच में लास्ट एक महीने के अंदर। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बिल पास किया पार्लियामेंट में, बिग ब्यूटीफुल बिल। उसके बाद हमने देखा इलन मस्क ने उसको क्रिटिसाइज करते हुए डिसअपॉइंट कहा। उसके बाद और भी बहुत सारा क्रिटिसाइज किया डोनाल्ड ट्रम्प ने भी, हमने देखा था 2-4 कमेंट पास भी किए थे। बट हाल ही में क्या हुआ कि मामला और ज़्यादा बिगड़ चुका है और डोनाल्ड ट्रम्प ने ये मुद्दे को कह दिया कि देखिए वेरी सीरियस वार्निंग किसको, एलन मस्क को दिया है। आप पूछेंगे इतना ज़्यादा भड़क क्यों गया? भड़क इसीलिए गया बिकॉज एलन मस्क ने कल रात को ये कमेंट पास किया, नेस्टियस डिग, ठीक है। क्या कहा? ट्रम्प टैरिफ विल कॉज रिसेशन दिस ईयर। तो देखिए आप कहेंगे इसमें बड़ी बात क्या है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है इसके पहले न जाने कितने सारा मार्केट एनालिस्ट, एक्सपर्ट, ब्रोकरेज फर्म ऑलरेडी कह चुका है, इसमें कोई नया बात नहीं है। बट नया बात ये है कि ये स्टेटमेंट दिया है यूएस की सबसे रईस आदमी एलन मस्क, ना केवल यूएस की बल्कि दुनिया की सबसे रिचेस्ट इंसान, है ना। अब बात ये कि देखिए इस टाइप की जो स्टेटमेंट आता है एलन मस्क द्वारा, ये कहीं ना कहीं जो बड़े निवेशक है ना वो बहुत डीपली फॉलो करता है, ठीक है। सो एक बहुत बड़ा आउटफ्लो होने का चांस है यूएस मार्केट से। बट हम लोग को क्या, अगर आउटफ्लो होगा तो हम लोग का ही बढ़िया, क्योंकि आउटफ्लो होगा तो कहीं ना कहीं तो इनफ्लो होगा यहाँ पे भी तो कुछ छीटा आ जाएगा ना। तो ये मैं कहूँगा भारत के लिए अच्छी बात है। बट हाँ यूएस में पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव आगे आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। पॉलिटिक्स चीज़ ही यही है कि आज जो आपके दोस्त है कल वो आपके मतलब विपक्ष में भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसे कि आपके लास्ट डे मतलब फ्राइडे नाइट को यूएस मार्केट में क्लोजिंग काफ़ी बड़ी हुआ था। चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, क्लोजिंग काफ़ी अच्छा हुआ था। अच्छा यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील लास्ट डे क्लोजिंग दिया था लगभग 2.64% पॉजिटिव में। अच्छा ब्रेन क्रूड की प्राइस में भी थोड़ा सा इंक्रीज हमें देखने को मिला था। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन ऑलमोस्ट स्टेबल है। अच्छा कुछ इंडियन कंपनी जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडियर वर्शन 1.05% ऊपर आ चुका है। इन्फोसिस की एडियर वर्शन लगभग 1.5% ऊपर आ चुका है। HDFC बैंक की एडियर वर्शन 2.34% ऊपर आ चुका है और ICICI बैंक की एडियर वर्शन जो है क्लोजिंग दिया था लगभग 1% ऊपर आके। और जिसके चलते देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन या एक्सजेक्स निफ्टी की पोजीशन लास्ट नाइट को काफ़ी बढ़िया था, ऑलमोस्ट 25,153 पॉइंट पे, मतलब निफ्टी 50 जहाँ पे क्लोजिंग दिया वहाँ से तकरीबन 150 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर। सो कहीं ना कहीं कल एक बढ़िया ओपनिंग हो सकता है। बट स्टिल मैं कहूँगा कि बीच में 2 दिन गैप गया था ना, सैटरडे संडे बाजार क्लोज, तो कुछ भी हो सकता है। बाकी देखा जाए अच्छा FSDS के रेट तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा आज मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई बहुत नया अपडेट नहीं है। अच्छा TA35 मतलब इजरायली टॉप इंडेक्स, जैसे कि आपको मालूम होगा हमेशा ओपन हो जाता है संडे से ही वहाँ पे। सो TA35 आज क्लोजिंग दिया थोड़ा सा पॉजिटिव में बट ऑलमोस्ट फ्लैट, ठीक है। सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था कल के लिए जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पर। चलिए मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। देखिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, है ना। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा तो कल सुबह सुबह देखिए एक बार डॉ जोन्स की फ्यूचर है, नैस्डैक फ्यूचर रफली ट्रैक कर लेना गूगल पे, ताकि आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में एस्टीमेट अंदाजा मिल जाए।
और उसके साथ साथ आईटी सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर कल के लिए सबसे वाइटल है, ठीक है। तो इसको वो नज़र बना के चलिए। अच्छा, सबसे पहली बात हम करेंगे यहाँ पे निफ्टी 50 की एक दिन की चार्ट पैटर्न। एक दिन की चार्ट पैटर्न मतलब एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो लास्ट डे क्लोजिंग हो सकता है काफ़ी बढ़िया था 25,000 के जस्ट बॉर्डर लाइन पे, बट ऊपर क्लोजिंग दिया। सो कल के लिए भी मैं कहूँगा सबसे क्रिटिकल लेवल, देखिए बहुत ज़्यादा अभी तेज़ी की ज़रूरत नहीं है। यही बात मैं आपको इसके पहले भी कहा था कि देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद भी मत करना, क्योंकि अभी अभी बस 25,000 की जस्ट बॉर्डर पे आया है। सो अभी 25,000 के ऊपर होल्ड करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है? बहुत तेज़ी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 25,000 के ऊपर होल्ड करना, बस टिके रहना, ठीक है। तो कल के लिए सबसे क्रूशियल लेवल है 25,000 के ऊपर होल्ड करना। अच्छा, मान लीजिए अगर होल्ड कर लिया तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है? तो बीच में हमने देखा था, ये देखिए सेकेंड लास्ट, याद कीजिए सेकेंड लास्ट वीक पे निफ्टी यहाँ पे अपना जो इंट्राडे हाई टच किया था वो कौन सा लेवल था? 25,150। तो अभी आपको मालूम पड़ेगा कि क्यों वो इकोनॉमिक्स टाइम वाला जो मार्केट एनालिस्ट है पहले ही कहा था कि 25,150 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस। क्यों कहा था? क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था, उसके बाद देखिए गिरते गिरते फिर से यहाँ पे पहुंच गया था। ओके, सो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो गया 25,150। अच्छा, मान लीजिए कि थोड़ा सा करेक्शन हो भी गया तो सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा? देखिए सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें, एज सच कोई डीप सपोर्ट की मतलब बहुत नीचे आने की चांस काफी कम है। तो सपोर्ट लेवल मैं आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाता हूँ, ये देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक लाइन आपको दिखेगा 24,750 के जस्ट ऊपर, जो ब्लू कलर की लाइन यानी 20 डेज की EMA। ओके, वो धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो कल के लिए जो सबसे वाइटल सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 24,800 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स को बेस करके समझा दिया। आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कल एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बुलिश पोजीशन पे हुआ था, बट हाँ ये बात भी सही है कि बैंक निफ्टी इतना बढ़िया क्लोजिंग देने के बावजूद भी अभी भी ओवरबॉट पे नहीं है, तो ऊपर जाने का चांस है। अब क्योंकि देखिए ये जो ब्रेकआउट लास्ट डे दिया है आरबीआई की एमपीसी मीटिंग आउटकम करने के बाद, उसके पहले हमने देखा था बैंक निफ्टी जो ऑल टाइम हाई टच किया था 56,000 पे। कब? अप्रैल की आखिरी हफ्तों में। तो उसके बाद पूरा का पूरा मई महीना बीता, अभी जून महीना चल रहा है ना। सो 56,000 को काफी स्ट्रगल करना पड़ा। सो इमीडिएट बन जाएगा क्या? 56,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। सो इसके पहले जहां पे रेजिस्टेंस मिला था इस लेवल पे, मतलब 56,000 पे पहले क्या मिला था? रेजिस्टेंस मिला था। आज क्या बनेगा? सपोर्ट बनेगा, क्योंकि पुराना रेजिस्टेंस क्या बन जाता है? सपोर्ट बन जाता है। तो ऊपर कहाँ पे रेजिस्टेंस है? ऊपर मेरे हिसाब से देखिए ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जो भी है शेयर की ऑल टाइम हाई है, मतलब सॉरी इंडेक्स की ऑल टाइम हाई है। तो मे भी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा ऊपर, आई थिंक कि 57,000 के आसपास मूवमेंट करने का चांस है, बिकॉज आरबीआई की जो सरप्राइजिंग रेट कट वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बूस्ट अप कर सकता है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर कम बैंक निफ्टी को। तो यहां तक क्लियर हो चुका है। सो दोस्तों निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया। बट वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ, आज भी कहूंगा कि देखिए बाजार बहुत ज्यादा रिस्की है, तो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल मत करना। अगर आपके अंदर कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं है, वेरी वेरी रिस्की है ये सब करना। सो समझदार बनिए, पहले सीखिए जानिए उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। बाकी दोस्तों आप देखिए वीडियो, सीखिए, कोई दिक्कत है तो हूं मैं आप लोगों के लिए, कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।